अपने घर में से मंत्र जंतर तंत्र के बिना ही आप केवल एक रोटी के द्वारा जो भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई ओपरी पराई है, कोई भूत बाधा है आपके शरीर या फिर आपके घर के ऊपर, तो केवल एक रोटी के द्वारा आप हर बुरी शक्ति भूत प्रेत की बुरी छाया को आप अपने घर से निकाल सकते हैं। तो इसका जो पूरा विश्लेषण है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे केवल आप एक रोटी के द्वारा जो भी आपके घर में नेगेटिविटी बुरी शक्ति है तो कैसे आप उसको अपने घर से निकाल सकते हैं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे चैनल के माध्यम से मैं पहले भी आपको बहुत से उपाय, बहुत सी विधियां, बहुत से मंत्र जंतर तंत्रों का ज्ञान आपको देता रहता हूं और उनसे आपका निवारण भी हो जाता है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक रोटी का उपाय, एक चपाती एक रोटी का एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप एक रोटी का यह उपाय आप करेंगे श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ, तो जो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी, जो कोई बुरी शक्ति है, तो उसका निवारण होगा। देखो, जो तो आपके घर के इष्ट हैं, जो देवी देवता हैं या फिर आपके घर के पितर हैं, वह तो आपके घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी तंत्र, किसी साधक ने कुछ कराकर आपके घर में कोई भूत बाधा लगा दी है, किसी प्रेत का बंधन लगा दिया है, तो आप एक रोटी का उपाय करें तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। और इसके अलावा कई बार जब हम चौराहे से गुजरते हैं तब भी हमारे साथ कई बार कोई बुरी शक्ति लग जाती है, क्योंकि चौराहे में कई बार कुछ तांत्रिक साधक कुछ उतारे करवा देते हैं और उन उतारों की जो बुरी शक्ति, जो कोई नेगेटिविटी होती है, तो हमारे साथ लगकर हमारे घर तक पहुंच जाती है। तो उसके बाद हमारे घर में दुखों का आलम बन जाता है। जा कई बार हम शमशान भूमि के नज़दीक से गुजरते हैं तब भी हमें कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो विधि है एक रोटी की, अगर कोई बाहर से कोई ओपरी पराई, कोई भूत प्रेत की छाया अगर किसी ने लगाई गई है या फिर खुद लग चुकी है, तो आप इसका निवारण कर सकते हैं बड़ी सरलता के अनुसार। केवल इसके लिए आपने एक रोटी ही बनानी है। तो अगर आपके घर में भी यह नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, या फिर आपको रात्रि को सोते समय परेशानियां नज़र आती हैं, या फिर आपको दबाव पड़ता है रात्रि को सोते हुए, तब आप इस रोटी का उपाय करें। और यह जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप एक दिन करने से ही इस उपाय को आपके घर में जो भी कोई बुरी शक्ति है वह दूर हो जाएगी। और रेगुलर 3 दिन भी आप कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, किसी बुरी आत्मा का अगर आपके घर में वास है, तो तुरंत ही आप इस रोटी का उपाय करें तो आपका निवारण होगा। देखो, इसके लिए ना तो आपने किसी मंत्र का जाप करना है, ना ही कोई जंतर पहनना है, केवल आपने एक रोटी का ही उपाय करना है। तो अब मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य हम आपके लिए नई अपडेट लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा जो ये नीचे आप पट्टी देख रहे हैं
इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद। और इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप हमारे द्वारा हवन सामग्री वगैरह प्राप्त कर सकते हैं घर की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब आपके घर में आप उस हवन सामग्री को देते हैं, उस किट का जब आप इस्तेमाल करते हैं, उस धागे सूत्र का जब आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हम रक्षा किट भेजते हैं उसमें धागे भी होते हैं, ताबीज भी होते हैं, कील भी होती है, सरसों भी होती है, और माता मोहिनी जी की वशीकरण करने वाली सामग्री खाने के लिए वह भी हम भेजते हैं। तो उससे आपके घर का पूर्ण रूप से कीलन हो जाता है, और जो भी आपके घर में नेगेटिविटी कोई बुरी शक्ति होती है तो उसका निवारण हो जाता है, और कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और इसके अलावा कोई भी माता मोहिनी, माता शामपुर मोहिनी के वशीकरण करने वाले ताबीज, यंत्र या परफ्यूम वगैरह आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे द्वारा सिद्ध किए हुए बाबा भैरव जी के यंत्र, जैसे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बाबा भैरव जी के यंत्र सिद्ध किए हुए, माता काली जी के यंत्र या फिर लक्ष्मी जी के यंत्र, अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं होती तो वह भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके घर में पितृ दोष है, पितृ दोषों के भी यंत्र हमारे द्वारा सिद्ध किए हुए आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो केवल आपने एक यंत्र को ही आपने अपने घर में लगाना होता है, तो उससे जो भी कोई नेगेटिविटी, जो कोई बुरी शक्ति होती है तो उसका निवारण हो जाता है। लेकिन ये यंत्र तभी कार्य करेगा जब इसको आप अपने घर में लगाएंगे। तो हम आपको इसका सलूशन बताएंगे कि इसका आपने उपाय क्या करना है ताकि ये यंत्र पूर्ण रूप से कार्य करे, चाहे वह लक्ष्मी जी का यंत्र है या फिर वह भैरव जी का यंत्र है रक्षा के लिए, या माता काली जी का यंत्र है, कुबेर जी का यंत्र है धन वृद्धि के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो आप इनको भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ साधक बोल रहे थे कि हमें सिद्ध माला की ज़रूरत है, तो आप हमारे द्वारा रुद्राक्ष की सिद्ध की गई माला को भी आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। तो जब आप इस यंत्र को मंगवाएंगे तो इसके साथ आपको कुछ हवन सामग्री मिलेगी, और इसको विधि के अनुसार ही आपने अपने घर में लगाना है, तभी ये जो यंत्र हैं तभी यह कार्य करते हैं। तो अब मैं आपको जो वह रोटी का उपाय है कि कैसे आपने इस उपाय को करना है ताकि आपके घर में जो कोई नेगेटिविटी है, जो कोई बुरी शक्ति है, किसी भूत प्रेत की छाया है, आप तुरंत ही केवल 5 मिनटों में ही आप उसको अपने घर से निकाल सकें, और खुद ही इसके लिए किसी तांत्रिक साधे के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही केवल 5 मिनटों में ही आपके घर में जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, तो उसको आप 5 मिनट में घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यह उपाय आपने तभी करना है रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्यास्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो एक रोटी का यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन यह उपाय आप तभी करें जब आपके घर के सभी व्यक्ति घर में हों। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर है तब आप इस उपाय को ना करें। अगर आप 2 स्टेशनों के ऊपर रहते हैं, आपका आधा परिवार इधर है और आधा परिवार कहीं और पर है, तब आप ये जो उपाय है उनको भी बोलें कि आप भी यही उपाय करो। उसी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। 10-20 मिनट आगे पीछे समय हो जाए तो इसका कोई चक्कर नहीं भक्तजनों, लेकिन उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके घर का कोई मेंबर घर से बाहर रहेगा तो जो नेगेटिविटी होगी, जो आप रोटी का उपाय करेंगे वही शक्ति उसके ऊपर जाकर लग जाएगी। क्योंकि ये आपने उतारा करना है एक रोटी का, जिससे आपके घर में से नेगेटिविटी, जो कोई बुरी शक्ति होगी, कोई भूत प्रेत की जो बुरी शक्ति की छाया होगी, तो वह आपके घर से दूर होगी। तो जो यह आपने उपाय करना है, इसके लिए आपने एक रोटी बनानी है, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की। और जो वह आपने रोटी बनानी है उसमें थोड़ी सी आपने लाल मिर्च, थोड़ा सा आपने नमक और शक्कर या गुड़ आपने मिलाना है उस रोटी को बनाने के लिए। और इस रोटी की एक साइड तो कच्ची और एक साइड आपने पक्की रखनी है। और उसके बाद
जब आपने इस रोटी को तैयार कर लिया, तब आपने जो कच्चे वाली साइड है तो उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा देना है। इस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा देने के बाद फिर आपने माता मदानन, माता मसानी, माता काली, बाबा भैरवनाथ जी का ध्यान धरते हुए थोड़ी सी अग्नि आपने तैयार करनी है अपने घर में। गोबर के कंडे, गोबर के उपले की थोड़ी सी अंगियारी तैयार कर लें। उसके ऊपर आप घी का छींटा भी दे सकते हैं या सरसों के तेल का छींटा भी दे सकते हैं, या फिर आप एक कपूर की टिकिया आप अपने घर में जला सकते हैं। उसके ऊपर आप सरसों के तेल का टीका भी थोड़ा सा छींटा दे सकते हैं या देसी घी का। उसके बाद आपने इसको उसके ऊपर से वारना है 7 बार जो यह रोटी है। और उसके बाद जितने आपके घर के कमरे हैं सभी कमरों में से इसको आपने वारना है, इस चपाती को, इस रोटी को। और जितने आप घर में मेंबर हैं सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वारना है। कोई आपकी गाड़ी वाहन है, कोई मोटरसाइकिल है तो उसके ऊपर से भी आपने वारना है। कोई कारोबार है तो उसके ऊपर से भी आपने इसका उतारा करना है। और जो व्यक्ति इस रोटी को उठा ले एक बार, उस व्यक्ति ने किसी के साथ बात नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उस व्यक्ति ने भी अपने सर के ऊपर से 7 बार वारना है घर में खड़कर ही। उसके बाद आपने तुरंत इस रोटी को जो है भूत प्रेत की बुरी शक्ति को दूर करेगी यह जो रोटी है, क्योंकि इस रोटी के साथ जो शक्ति चलेगी माता काली जी की, बाबा भैरवनाथ जी की, माता मसानी की, माता मदानन जी की। तो घर से बाहर निकलते ही आपने जब दहलीज से बाहर हो जाएं तो इस रोटी को आपने ऐसे 4 भागों में आपने काट लेना है। 4 भाग, 4 टुकड़े इस रोटी के आपने कर लेने। इसको हाथ में लेकर आप जाएं तो उसके बाद जो इस रोटी का पहला टुकड़ा है इसको या तो माता मदानन या माता शीतला के थान के ऊपर या फिर खुले कलर मैदान में या किसी चौराहे में आप इसको रख सकते हैं। माता मैदान वाली, माता चौगान वाली, माता कलर वाली का ध्यान रखते हुए। तो उससे जो मैदान से, चौगान से, कलर से कोई भी आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति लगी होगी, जो भी धरती की कोई ऐसी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिविटी होगी, तो माता मदानन उसका बंधन करेगी। और उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा है, जो आपके साथ कोई शमशान भूमि है उसमें आप गिरा भी सकते हैं ऐसे, और रख कर भी आ सकते हैं। तो इससे माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी आपकी रक्षा करेगी। जो भी कोई प्रेत बंधन है, कोई शमशान से लगा है, चौराहे से लगा है, तो उसका बंधन होगा जब आप दूसरे टुकड़े को वहाँ पर रख देंगे। और जो वह तीसरा टुकड़ा है उसको आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर किसी नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे उसके कंडे के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। और जो वह चतुर्थ टुकड़ा है, जो चौथा टुकड़ा है, उसको आपने पानी में बहा देना है। चाहे वह पानी चलता हो या पानी रुका हुआ हो, लेकिन पानी होना चाहिए साफ। ख्वाजा जी के अंडर आपने बुरी शक्ति को कर देना है। तो इससे हर बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा। जो भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिविटी आपके घर में होगी तो तुरंत ही दूर होगी। केवल देखो एक रोटी का ही उपाय है, इसके लिए कोई हलवा नहीं बनाना, कोई 7 प्रकार की लड्डू बतासे कुछ नहीं, आपने कोई मिठाई नहीं लेकर आनी, केवल एक रोटी से ही उपाय हो जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को करेंगे तो जिस रास्ते से आप जाएं तो उस रास्ते से आपने वापस नहीं आना, आप किसी और रास्ते से वापस आ सकते हैं अपने घर में। और उसके बाद तुरंत आपने अपने घर में आते ही या तो गंगा जल का छींटा दे दें पूरे घर में, और या फिर आप कच्चा दूध और पानी को मिलाकर उसका छींटा दे दें। अगर वह भी घर में नहीं है तब आप सिर्फ पानी का ही छींटा आप अपने घर में जरूर दें, उससे शुद्धिकरण हो जाएगा आपके घर का पूर्ण रूप से। और उसके बाद आप कोई गूगल की धूनी, तो या फिर आप हमारे द्वारा जो घर की रक्षा के लिए जो आप हवन सामग्री मंगवाते हैं तो उसकी धूनी भी आप उसके बाद घर में दे सकते हैं। एक ही बार आप इस उपाय को कर देखें
तो तुरंत ही आपके घर में से हर बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा जब आप इस रोटी का उपाय करेंगे। और जब भी आपको ऐसी कोई समस्या लगे तो आप इस एक रोटी का उपाय कर देखें तो इसका जो चमत्कार है आप अपनी आँखों से देखेंगे। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। तो इसी तरह से एक नई विधि, एक नई अपडेट लेकर आपके साथ फिर मिलते हैं। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।